वो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की हमने, इसलिए कि वहाँ से कांग्रेस का एक सिटिंग एमएलए था और हमने कांग्रेस के कैंडिडेट को शिकस्त दी, उनको हराया वहाँ से, और साथ ही साथ कांग्रेस 3rd नंबर पर चले गई और बीजेपी 2nd आई। तो यकीनन बिहार की कामयाबी के लिए मैं हमारे वहाँ के प्रेसिडेंट जनाब अख्तर इमान साहब को, आफ्ताब साहब को और हमारे कैंडिडेट को, सबको मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने बड़ी मेहनत की और ये उनकी कामयाबी, मैं वहाँ गया भी नहीं था, उसके बावजूद भी वो लोग कामयाबी हासिल किए। रहा सवाल महाराष्ट्र का, ये बात बिल्कुल सही है कि हम उम्मीद कर रहे थे कि औरंगाबाद की दोनों सीटें, ख़ास तौर से ईस्ट डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब और बैकुल्ला के वारिस पठान को हम कामयाबी हासिल करेंगे। ठीक है, आवाम का फ़ैसला है, हम उसको कबूल करते हैं और ज़ाहिर है मैं ख़ुद देखूंगा कि क्या कमज़ोरी थी, उसको दूर करेंगे। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं महाराष्ट्र के पूरी आवाम का कि उन 44 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जहाँ पर हमारे उम्मीदवार थे, कैंडिडेट्स थे, वहाँ पर उन्होंने हमको वोट दिया। अब तक की जो रिपोर्ट मेरे पास है, हमने करीब मेरे ख्याल से 9 या 10 मुकामात पर हम लोग दूसरे नंबर पर आए और 2 सीटें हमने कामयाबी हासिल की, मालेगांव की और धुले की। और मैं मुबारकबाद देता हूँ मालेगांव की आवाम को, धुले की आवाम को, वहाँ के दोनों उम्मीदवारों को, मुफ्ती साहब को, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब को, अब्दुल मालिक को, पूरी मेरी एमआईएम की टीम को और धुले की टीम को और वहाँ कैंडिडेट को। तो अच्छा रहा रिज़ल्ट हमारा। हम एक 3-4 सीट पर थोड़ा कम वोटों से हम लोग चले गए और औरंगाबाद में ऐसा हुआ कि जहाँ पर कांग्रेस और एनसीपी के लोग थे, उन्होंने ओपनली वहाँ पर बीजेपी और शिवसेना कैंडिडेट के हक़ में अपना वोट किया। तो ठीक है, वो एक्सपोज हो चुके हैं, मगर हम वर्डिक्ट है उसका रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि तेलंगाना में हुजूर नगर में टीआरएस ने जो कामयाबी हासिल की, मेजॉरिटी जो है वो गैर मामूली है, यानी गैर मामूली मेजॉरिटी, 40,000 की मेजॉरिटी। और वहाँ से पीसीसी प्रेसिडेंट खुद, उनकी सीट थी, उनके वाइफ लड़ रही थी, वो हार गई। और हैरत की बात यह है कि बीजेपी जो बड़े बुलंदबांग दावे कर रही थी और बीजेपी को सरखाब के पर निकल चुके थे और वो ख्वाब देख रही थी तेलंगाना में, आज वो किसी हद तक ख्वाब चुकनाचूर साबित हुआ। एक इंडिपेंडेंट बीजेपी से बढ़ के वोट लाया और बीजेपी 4थे नंबर पर वहाँ चले गई। तो तेलंगाना में बीजेपी टाई टाई हुई। महाराष्ट्र में वो लोग जो बड़े दावे कर रहे थे कि हम 1 क्लीन स्वीप करेंगे, 200 डबल सेंचुरी क्रॉस करेंगे, वहाँ पर भी महाराष्ट्र के अवाम ने उनको मट्ठी चकाया है। जो महाराष्ट्र की उनकी कामयाबी है, उसको मैं कहूँगा कि अंग्रेज़ी में जो कहते हैं कि पायरिक विक्ट्री है, एक पायरिक विक्ट्री है वो। और हरियाणा में फिर उनको, वहाँ पर भी उनको जो बड़ा लग रहा था, तो वहाँ पर भी हरियाणा में उनको शिकस्त हुई। मैं कहता हूँ कि बीजेपी की हार हुई हरियाणा में। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी संघ परिवार ये समझ रही थी कि मोदी की पॉपुलैरिटी देश में, जो अर्थव्यवस्था है, जो मंडी है, जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, रूरल डिस्ट्रेस है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो नेगेटिव हो रहा है, बैंक्स का स्कैंडल है, वो ये समझ रहे थे कि मोदी की पॉपुलैरिटी से उसको ओवरकम करेंगे। वो नहीं हुआ। यकीनन ये तमाम मुद्दे थे जिसकी वजह से महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना को जो उनका एक्सपेक्टेड जो उनके टैली था वो नहीं आ रहा है। और हरियाणा